नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिने। उसे देख लेना, बंद कर देना, इसे सही कर, उसे बंद कर। बेटे इसको ऐसे लगा सकते हो, इधर साइड से, इधर से लगा लो या इधर से लगा लो थोड़ा सा। यहाँ सामने बैठेंगे लोग तो मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ सेट कर लो या इधर साइड से, थोड़ा साइड से कर लो। इधर आ जाओ बेटे सभी लोग सामने, इधर आ जाओ सभी लोग। उठना नहीं बीच में, अच्छे से बैठ जाओ। इधर आ जाओ बेटे सभी लोग सामने, पास में आ जाए आप लोग। पीछे जो बहुत ज्यादा पीछे हैं आगे आ जाओ। तत्व की चर्चा का आनंद आपको तभी आएगा जब आप अच्छे से बैठे होंगे, तो मुझे पढ़ाने में बहुत आनंद आएगा। हाँ इधर आ जाओ, गैप मत छोड़ो। ओम नमः शिवाय। सुख शक्ति की अपनी चर्चा चल रही है। अनाकुलत्व मई लक्षण जिसका है, अनाकुलत्व मई, आकुलता कभी उत्पन्न नहीं हो ऐसा लक्षण। अनाकुल कहकर क्या कहना है, समझो जरा सा। अनाकुल कहकर के भी नास्ती से समझा रहे हैं। अनाकुल कहकर के अनआकुल, आकुल नहीं है। इसका मतलब सुख कैसा है जिसमें कभी आकुलता का रंच मात्र नहीं, दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, पीड़ा नहीं है, ऐसा लक्षण वाली सुख शक्ति जिसका अनंत सुख, अव्यवहार सुख सिद्धों में प्रकट होता है, ऐसा लक्षण तुम्हारा है। लेकिन समझ में कुछ नहीं आता, ऐसे शब्दों में बोलने में मुझे समझ में कुछ नहीं आता। मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि अनाकुलता का लक्षण कैसे मालूम पड़ेगा हमारे जीवन में अनाकुलता है या नहीं है। सबसे पहले तो सारा जगत मंद कसाय में सुख मानता है, एक नंबर की गलती। नंबर 2 की गलती, भोगों में सुख मानता है जबकि उस समय तीव्र कसाय है। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड। भोगने की वृत्ति तीव्र कसाय है। भोगने की वृत्ति, 5 इंद्रिय के विषयों में झपट्टा मारने की वृत्ति, ये तीव्र कसाय है। मंद कसाय में उस तरफ उपयोग नहीं दौड़ता, तीव्र कसाय में दौड़ता है। ओहो, ये 2 भ्रांतियां हैं। सुख हमें तब लगता है जब हम 5 इंद्रिय का विषय सेवन करें, आराम से बैठें, खाएं पिएं, एंजॉय। जैसे आप एंजॉय कहते, मैं तो एंजॉय नहीं कहता उसे। सुनो, मिथ्यात्व इसी का नाम है कि प्रत्यक्ष हलाहल दुख को भी अज्ञानी सुख मानता है। जिनकी शादी नहीं होने से देखते बेचारा, जिस बेचारे को कभी सुख ही नहीं मिला। क्या तुमने 5 स्टार होटल में भोजन किया कभी? अरे तुम्हारी बेचारे की किस्मत फूट गई, 5 स्टार में बेचारे ने भोजन नहीं करा। क्यों? तुम कभी बड़ी वाली गटर में गिरे हो? 5 बाई 2 फुट वाली में नहीं गिरे? और तुमने कहा सुख देखो? सुअर से पूछो। गर्मी के दिनों में क्या आनंद आता है उसे, जब वो गिर में उसमें पड़ा रहता है। तो ऐसा अभी पढ़ा ना, अपने विधान में पढ़े हो, प्रवचन साजी अभी चला रहे थे। यदि दुखी नहीं हो तो प्रवर्ते कैसे? इस विषय में प्रवर्तन कैसे होगा यदि दुखी ना हो तो? लेकिन मिथ्यात्व इसी का नाम है कि सारा जगत जिसमें तीव्र कसाय से दुखी है और उसी के पा लेने पर कहता है ओहो मैं भाग्यशाली हूं। शादी के बाद कितना सुख होता है पता है? जैसे गले में फांसी और कसा जाए, और फिर बच्चे हो गए तो और कसा गई।
हिल नहीं सकते भाई साहब। आपका बच्चा बीमार हो, समय से का टिकट कैंसिल करना पड़ेगा आपको, और ज्यादा बीमार हो तो रात भर खड़े रहना पड़ेगा, और ज्यादा बीमार हो तो एक लट्टू जलते रहेगा लाल लाल, देखा होगा आपने लाल लट्टू ऑपरेशन थिएटर के बाहर। बेचारा उस समय नमोकार में पढ़ना भाई, तुम नमोकार मन की पढ़ रही हम मोड़ा बोलो, आपको समझ में आती है पीड़ा? पीड़ा भी समझ में आती है। श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा है इसके लिए, नाम सुख अनंत दुख प्रेम त्याग विचित्रता। अज्ञानी की पीड़ा पीड़ा ही नहीं लगती। नौकरी आनंद रूप होती है, 1 करोड़ की सही, 2 करोड़ की सही, 50 करोड़ की सही, आनंद रूप होती है। हाथ तो खड़े करो। जितना ज्यादा पैसा मिलता है, आपको पता है, ज्यादा नहीं खींचना चाहता उस साइड, वो तो मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि विश्व दुखी है और अज्ञानी उसे तीव्र कसाई की पीड़ा में जलते हुए देखकर भी मानस सोचता है कि कितने सुखी है। ये अज्ञान है। सुन रहे तुम्हारा उत्तर? क्यों फिल्मी हीरो हीरोइन मजे में, अरे कितनी हंस रही, देखो उनकी वीडियो बन रही, 1000 चैनल पे दिखाई जा रही और हंस के बात कर रही, हंस के बात कर रही। तीव्र काम वासना के काल में कपड़े उतारने का भाव आता है। अपने भाई की भी लज्जा ना हो, बेटे की भी लज्जा नहीं हो, माँ बाप की लज्जा नहीं हो, और क्या कहें, एक सामान्य सा शराब पीने वाला, तांगा चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाले के सामने कपड़े उतारने का भाव, अत्यंत तीव्र काम वासना का उदय हो तो सारे जगत के सामने वस्त्र उतारने का भाव आएगा, या फिर सारे जगत से इतनी विरक्तता हो कि देव मात्र मैं नहीं हूं, तब कपड़े उतारने का भाव आएगा। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, भट्टी में जल रहे तुम सोच रहे हो मजा कर रहे। तो एक तो दुख का सुख जो मानते हो मिथ्यात्व नंबर 1, और दूसरा है अरे जी बहुत सुखी है, देखो पूजा पाठ कर रहे, व्रत उपास कर रहे, अरे स्वाध्याय कर रहे, भक्ति कर रहे, पंडित जी लाखों का दान दे रहे, मंदिर बना रहे, ऐसे धर्मात्मा नहीं देखे। तो एक तो जो तीव्र कसाई में सुख माने वो मिथ्या दृष्टि, और एक मंद कसाई में सुख माने वो मिथ्या दृष्टि। कड़क बात है थोड़ी, यहाँ की बात तो और ही ज्यादा कड़क लगती है थोड़ी सी, समझ में आ रही कुछ? हम अशुभ की तो बात ही नहीं, शुभ भाव में भी आकुलता सिद्ध करेंगे। लक्षण क्या बनाया था? अनाकुलत्व, माने आकुलता किंचित मात्र नहीं है। अभी आकुलता की पहचान कराना है मुझे, लेकिन थोड़ी देर थोड़ी मेहनत करेंगे अपन। कल रात को भी अपन ने पढ़ाया था, उसको थोड़ा सा प्रयोग यहां भी करेंगे अपन। सबसे पहले सुख नाम की शक्ति है तो उसका रूप द्रव्य में भी है, गुण में भी है, पर्याय में भी है। क्या बोला हमने? सुख नाम की शक्ति है तो उसका रूप द्रव्य में भी है, गुण में भी है, पर्याय में भी है। ध्यान रखना, यदि तीनों का यथार्थ स्वरूप समझे तो सुखरूप परिणम जाए। द्रव्य की नित्यता सुखरूप है, द्रव्य की नित्यता सुखरूप है, गुण की अनंतता सुखरूप है। क्या बोला हमने? द्रव्य की नित्यता सुखरूप है, गुणों की अनंतता सुखरूप है, और पर्याय की अनित्यता सुखरूप है। क्या करे? क्यों बोली? मैं समझ में आई बात? अभी भी सबको ऐसा लग रहा होगा अशुद्ध पर्याय है वो तो दुख रूप है, उसमें तो दुख सुख का रूप नहीं है। पॉइंट पकड़ में है? कुछ नया पॉइंट समझ में है? कुछ पकड़ में है बच्चों? अभी आप क्या सोच रहे? मिथ्यात्व की जो पर्याय है उसमें तो सुख का रूप नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना। कैसे हो सकता है? मोह राग देश में सुख का रूप कैसे हो सकता है? कि सुना उसकी अनित्यता ही सुख रूप है, पर्याय का स्वरूप ही सुख रूप है। हाँ। कल रात में मैंने कही थी ये बात, याद है आपको? मिथ्या दृष्टि भी रोए ऐसी कोई बात है ही नहीं। कल रात को कही मिथ्या दृष्टि एक समय मात्र को रोए ऐसी कोई बात ही नहीं है। आत्मा इतना पवित्र और सुंदर स्वरूप है, छाव द्रव इतना सुंदर स्वरूप है। चलिए आगे। तो
अनित्यता की बात आई तो रात को हम नहीं ले पाएंगे तो नहीं ले पाएंगे, अभी ले रहे थोड़ी सी बात, क्यों अभी इसी में जुड़ रही ना, पर्याय सुख रूप है, तो एक लॉजिक दे दिए पर्याय सुख रूप है। अभी मैं पर्याय का दूसरा बताता हूँ। केवल मैंने ये चीज किसी से नहीं पढ़ी, शायद कहीं पढ़ने को नहीं मिली, सुनने को भी नहीं मिली, लेकिन पूज्य श्री कांजी स्वामी की जो प्रवचन है गुरुदेव श्री के, उसमें ये बात मैंने पढ़ी है, मैं उसका संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, वो आपको बताता हूँ। स्वामी जी के सामने ये बात कही कि जो अशुद्ध पर्याय दुख रूप है, मोह राग देश है दुख रूप है, आदि आदि। तो स्वामी जी हंस के बोले, बहुत देखो हंसी आ रही, आनंद आ रहा है। मालूम क्या बोले? बोलूं फार्मूला, बोलूं फार्मूला, आप चाहो तो सारी जिंदगी आनंद करो, इतना बढ़िया फार्मूला। अशुद्ध पर्याय जैसा नहीं हो और शुद्ध पर्याय जितना नहीं हो। निपट गया, सारा खाते में निपट गया। और अब दो ही तरह की पर्याय होती है, और तो कोई पर्याय होती नहीं है। क्या तो अशुद्ध पर्याय होगी, क्या शुद्ध पर्याय होगी। और पर्याय दृष्टि छोड़ना है, मोह छोड़ना है, पर्याय का लक्ष्य छोड़ना है, पर्याय का कर्तव्य छोड़ना है, पर्याय का स्वामी छोड़ना है। इतने से एक सूत्र में कितने शब्द लिखे, कितने शब्द बोले? अशुद्ध पर्याय जैसा नहीं हूं और शुद्ध पर्याय जितना नहीं हूं। 10 शब्द हुए, 10 ही हुए, 10 शब्दों में काम हो गया बस। जब भी अशुद्ध पर्याय जानने में आए, सुख का रूप है मैं ऐसा नहीं हूं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई आदमी गटर में गिर पड़ा और जैसे ही बाहर निकला तो सब हंसने लगे, सब हंसने लगे, गटर में से निकला था। तो क्या करना चाहिए? आत्महत्या। क्या करेगा बोलो? लड़ेगा उनसे, चिल्लाएगा, बोलेगा, समझाने जाएगा, क्या करेगा? वो समझता है ये गटर में गिर गए इसलिए हंस रहे। जितनी जल्दी हो सके नहाओ, जितनी देर इन्हें समझाऊंगा बड़बड़ाऊंगा भीड़ लगती चली जाएगी भीड़ लगती चली जाएगी। सब कहेंगे देखो देखो, एक तो गटर में गिरे, ऊपर से नहाने की बजाय सबको समझाने और लड़ने में समय खराब कर रहे। बोलो क्या करेगा? गटर में से निकला व्यक्ति समझाने जाएगा, हंसी रोकने जाएगा, पीटने जाएगा कि बाथरूम में जाएगा? ऐसे ही अशुद्ध पर्याय के काल में अशुद्ध पर्याय को नहीं देखेंगे और दुनिया को नहीं समझाएंगे कि अशुद्ध है कि शुद्ध है। वो फौरन शुद्ध उपयोग में चला जाएगा, फौरन शुद्ध स्वरूप वस्तु स्वरूप में चला जाएगा और नहा धो के निकल आएगा, शुद्ध पर्याय आ जाएगी। इतना सरल काम। हम क्या कर रहे हैं? बोलो क्यों? उत्तर बोलो क्यों? सूत्र बोलो वही। क्यों क्यों चला जाएगा? क्यों नहीं दुनिया को समझाएगा? अभी तुम्हें कहूँ ना, तुम बहुत बेकार आदमी हो, डरना नहीं है, दृष्टा है, बहुत बेकार आदमी है। कितना गुस्सा करते हो, मैंने गटर में गिर गए। दुनिया तो कहेगी, क्रोध मान माया लोग के गटर में पड़े हुए, सत्य व्यसन में पड़े हुए व्यक्ति को दुनिया तो देखकर गंदा कहेगी। उन्हें गंदा कहना चाहिए, उन्हें रोकने मत जाओ। अच्छा तो हमारी गुस्सा देख रहे हैं, तुम कितने गुस्से लो, अपनी देखो जरा। हाँ, यदि वो सामने वाले व्यक्ति गटर में से निकल के नहीं नहा है तो उसकी मजाक उड़ाने के नाम पे भी मत खड़े रहो, और वो नहीं नहाए तो उसके चक्कर में तुम नहाना बंद मत कर, तुम तो नहाओ। हाँ, पहले तुम अपनी गुस्सा तो जीतो, अपनी गुस्सा तो देखो। पति पत्नी में झगड़ा होता है ना, तुम कितने बढ़िया, पहले पता है तुम्हें मैं कह रहा हूं इस झगड़े में मत पड़ो। सारी दुनिया कहेगी गंदी पर्याय को गंदी पर्याय है, लेकिन हाँ उत्तर बोलो, मैं अशुद्ध पर्याय जैसा नहीं हूं। फार्मूला याद हुआ? अशुद्ध पर्याय जैसा नहीं हूं। वो क्या था? रोल, मैं ऐसा नहीं हूं। शुद्ध पर्याय पढ़ी, शुद्ध पर्याय तो बहुत अच्छी है। केवल ज्ञान, ये तो बहुत बढ़िया है। केवल ज्ञान, सीधा केवल ज्ञान ले रहे कि नहीं मैं इतना सा नहीं हूं, ये तो मेरी एक समय की कमाई है। केवल ज्ञान एक समय की पर्याय है ना, केवल ज्ञान ये तो एक समय की कमाई है। मैं तो बोलो भैया 1 करोड़ रुपया पर सेकंड की इनकम अच्छी है, या जिस दुकान में से वो प्रति क्षण 1 करोड़ निकलता है, प्रति क्षण 1 करोड़ की कमाई होती है, वो दुकान अच्छी लगती है? बोलो, जैसे हमें दुकान अच्छी लगेगी, दुकान लोगे कि 1 करोड़ लोगे? बोलो बोलो, दुकान लेंगे, 1 करोड़ कोई नहीं लेगा। ऐसे ही केवल ज्ञान 1 करोड़ रुपया जैसा है, एक समय की कमाई है।
लेकिन जिसमें से अनंत काल केवल ज्ञान और अनंत सुख निकले, मैं वैसा हूं। इतना सा नहीं हो, इतना सा समझ गए? केवल ज्ञान जितना नहीं हो, केवल ज्ञान तो बहुत थोड़ा सा है। क्या कहूं आपको, कैसे समझाऊं? अरबपति को समझते हो? अरबपति, अरबपति कैसा होता है? अब पता नहीं, दृष्टांत समझाने की कोशिश करता हूँ। दृष्टांत, मेरे को अपना दृष्टांत याद आ रहा है। हम बचपन में गेहूं बीनते थे, गेहूं तो कहीं कभी उसमें गुड़ की डगरियां निकल आती थी, इतनी सी गुड़ की डली, छोटी सी, इतनी सी, तो वो खाते थे, बड़ी टेस्टी लगती थी। समझ गए कुछ क्या कह रहे? गेहूं बीनते समय एक गेहूं की डली में वो इतनी सी निकल आई। अरबपति का लक्षण भी है जी, जी गुड़ की डली का सुख जी अरबपति का लक्षण है। अरे ये तो पासन में भी नहीं लगता, ऐसे पासन में भी नहीं लगता। सुनो, केवल ज्ञान हमारे सामने पासन में भी नहीं लगता। क्या कह रहे? सिगरेट पासन में नहीं लगता। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। अब जरा शांति से सोचो तो, एक एक समय की कमाई अच्छी है कि दुकान अच्छी है? ऐसे एक एक समय के केवल ज्ञान शुद्ध पर्याय, रत्नत्रय शुद्ध पर्याय, इसका आनंद करें, इसकी बैटिंग करें, इसकी याचना करें, इसकी प्रार्थना करें। हमारी बुंदेलखंड की भाषा में कहता हूं, जाके लाजे ललाएं, समझिए? पाली में ललाएं, समझते? ललाएं नहीं समझे? लालायित होने को शॉर्ट में कहते हैं ललाएं। नहीं समझ रहे ये सब? ललाएं समझते हो? ललाएं को दृष्टांत दे रहे, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे घर में, और मेहमान खा रहे तो उन्हें ऐसे देख रहे, बहुत अच्छा लग रहा अच्छा टेस्ट आ रहा, रसगुल्ला बहुत टेस्टी है, नेक हमें दे दी। नेक ही दे दो, पूरे नहीं दे सकते, इतना सा दे दो। तो उसको कहते हैं बुंदेलखंड की भाषा में काय लला रहे। समझ में आ रहा है कुछ? हम कुछ कहना चाह रहे, केवल ज्ञान और रत्नत्रय की पर्याय के लाजे मत ललाओ, इतना विशाल वैभव तुम्हारा है। इधर देखो, इधर आनंद करो, उधर कहां देख रहे हो? आप तो समझ में आया कि नहीं आया? ये मैंने फिर बता दिया आपको। नित्य नित्य के बोल में से अशुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय हो तो भी टेंशन नहीं करना, चाहे जितनी अशुद्ध पर्याय हो जाए। क्या बोल रहे हो? डराने के लिए ऐसे मत सोचना, ओ ज्ञान की विचारी इतनी सी, मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय इतनी सी, और चारित गुण का विकारी पर्याय असंख्यात लोक प्रमाण राग, असंख्यात लोक प्रमाण द्वेष, मारे गए अपन तो दब गए। ऐसा नहीं पढ़ना, चाहे जितना विकारी परिणाम हो जाए, करने की बात नहीं चल रही हो, कर्तव्य की बात नहीं चल रही, हो जाए। सुनो, मैं ऐसा नहीं हूं, डरना नहीं, मेरे सामने इनकी कोई हैसियत नहीं है। और सुनो, शुद्ध पर्याय हो जाए, शुद्ध पर्याय भी छोड़ो, अभी अपने अच्छे विचार भी आ जाए ना, अच्छे विचार, इतने में ईगो। मेरे को खोटे विचार नहीं आते, आज तक मुझे लड़कियों के विचार नहीं आए, आज तक मुझे कमाने का भाव नहीं आया। ढोल रहा समझे? अरे इन परिणामों की क्या वैल्यू है जिससे तू अहंकार करता फिर रहा है? इनका क्या क्या दम है इसमें? सन या तो कह रहे हैं केवल ज्ञान हो जाए ना तो भी अहंकार नहीं करना, इगोस्टिक नहीं होना, 99% से पास हो जाए तो भी इगोस्टिक नहीं होना। केवल ज्ञान है या तो केवल ज्ञान की बात चल रही, ऐसा कोई अद्भुत स्वरूप है, सुख स्वरूप। सुख स्वरूप का लक्षण बोला अनाकुलत्व लक्षणमय। इसको जानने का क्या फायदा होगा? कैसे पहचाने? अब मुझे पहचान करानी हो, ध्यान रखना, अभी तो स्वरूप समझा, अभी पहचान कराता हूं। सुनो, जो अनाकुल स्वरूप को समझ जाते हैं उनके जीवन में यदि अनाकुलत्व आया होगा, अनाकुलपना आया होगा, माने सुखपना आया होगा, तो उसका नाप है 10 लक्षण धर्म। जल्दी कह दिया, कहो तो प्रैक्टिकल करके बताओ। 10 लक्षण धर्म अनाकुलता का लक्षण है। जैसे तुम दोनों को झगड़ा हो जाए, हम तुम्हें समझाए बेटा क्षमा मांग लो, नहीं मांगूंगा, ये अनाकुलता का लक्षण है, ये आकुलता का लक्षण है। फिर 1 घंटे तक समझाते, मैं मर जाऊंगा, लेकिन इससे पता लगा तुम कितने आकुलित हो। न तुम उसे पीट रहे, न उसकी दुकान मिटा पा रहे,
ना उसका पैसा कम कर पा रहे, ना उसके बीवी बच्चों को घटा पा रहे, वो अपने में सुरक्षित है, और तुम जब बैठे बैठे भन बना रहे। भन बनाना समझते? सुना, क्षमा नहीं मांगना ये आकुलता का लक्षण है, और क्षमा नहीं करना भी आकुलता का लक्षण है। अब मैं प्रैक्टिकल घटा रहा हूं, साहब वो गिर गिरा रहा है, देखो वो पैर पड़ रहा है तुम्हारे भाई, ये गलती से हो गई, गलती से, वो मान रहा है ना गलती से हो गई, हमें मालूम नहीं था आप कौन, हमने धक्के से लग गए, ऐसे बोल गए, नहीं मैं माफ नहीं करूंगा। तो मत कर, जलना है तो जलते रहो। वो चला गया, अपने माफी मांग के, वो तो हल्का हो गया। जो माफी मांगता है वो हल्का हो जाता है, वो तो चला गया। अब भैया उनके अक्कल में पत्थर पड़े तो हम कहाँ गए, हमने तो क्षमा मांग ली, और हम क्या कर सकते हैं? आप कहो तो 100 जनों में क्षमा मांग ले, आप कहो तो स्टाम्प पेपर पे लिख दे क्षमा की, और बोला कि नहीं मत कर बेटा, तू नरक निगुजाने की तैयारी है, लिख ले, गारंटी है। जो क्रोधाग्नि में जलते हैं, माने आकुलित होते हैं, सुख स्वभाव को नहीं जानते, अरे वाणी से भिन्न हूं, परद्रव से भिन्न हूं। अभी क्या बात चली थी जोरदार, मैं पर से अप्रभावी हूं, पर परिणति से अप्रभावी हूं, यह है नाकुल लक्षण। पंडित साहब इतनी अच्छी बात कहते हैं, जब भी कभी उनके पास जाके क्षमा मांगो ना, अपनी कोई गलती हो जाए और पंडित साहब के पास जाके क्षमा मांगो, तो बोले तुम क्या सोच रहे, हम तुम्हारा क्षमा मांगने को इंतजार कर रहे, हम क्या इंतजार कर रहे तुम्हारे क्षमा मांगोगे, तुम आओगे जब तक हम जलत नहीं। तुम्हें 3 दिन बाद समझ में आएगी क्षमा मांगने चाहिए, तो तुम 3 दिन बाद चले आए, पंडित जी क्षमा करना, आप नाराज मत होना। तुम्हारा 3 दिन इंतजार करेंगे? हमने तो जिस समय कुछ कहा था ना, जिस समय कहा था, चाहे भरी सभा में कहा हो चाहे अकेले में कहो, जिस समय कहा था और तुम्हारी गलती दिखी, उसी समय हमने तुम्हें भगवान आत्मा देख के क्षमा कर दिया था। हम किसी का कचरा क्यों लेके ढोएं? यानी ओहो, क्षमाशील होते हैं, क्षमा के सागर होते हैं, क्योंकि वो अनाकुलत लक्षण है। क्या लक्षण है वो? अनाकुलत लक्षण है, सुख के सागर होते हैं, क्षमा के सागर होते हैं। ये पहला लक्षण हो गया। यदि आपके पास अनाकुलता होगी तो आप झट क्षमा कर दोगे, कर नहीं दोगे क्षमा हो चुकी बात, सामने वाला आएगा क्षमा करो, नहीं भाई कैसी बातें कर। आप स्वामी जी के जीवन में देखो, प्रथमान योग पढ़ना हो तो अंजना के जीवन में देखो, सासू ने क्षमा मांगी। चंदन वाला के जीवन में देखो, सेठानी जब आहार हो गया महावीर भगवान का, तब सेठानी रो रही थी फूट फूट के, शकल नहीं दिखा पा रही थी, ऐसे 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 सर ऐसे ऐसे छिपा छिपा रो रही थी। ओ 3 लोग के नाथ महावीर भगवान का आहार हुआ मेरे घर में, मेरे घर का आंगन पवित्र हो गया, भगवान मुनिराज का चरण मेरे घर में पड़ गए, मुझ जैसी कुलक्षणी के घर में पड़ गए। ओ धन है, ओहो इसकी वजह से सब हुआ, और मैंने इसे ऐसा ऐसा किया, इसके सिर मूंड दिया, बेड़ियों में बांध दिया, तल घर में बंद करके रखा, मैंने क्या किया? बताओ क्या जवाब दिया था मैंने सुंदरी वो चंदन वाला ने? माता आपने मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। सुनोगे पूरी बात, सुनोगे क्या कहा था? आपने जो कुछ मेरे साथ किया वही तो महावीर का अभिग्रह था। पॉइंट पकड़ में आया? महावीर भगवान का आहार मिलने का वही तो नियम था। तुमने मेरे साथ बुरा नहीं किया, मैंने तुम्हें बुरा नहीं देखा, तुम्हारे हमारे दोनों का रोल प्ले रोल प्ले में ही महावीर भगवान का आहार होना था। तुमने तो सहायता दी है। यदि तुमने मेरा सिर मूंडा नहीं होता तो 6 महीने से मुनिराज का आहार नहीं हुआ था। 6 महीने से मुनिराज का 175 दिन तक आहार नहीं हुआ, 175 डेज, 175 दिन। वो तो तुमने तो अच्छा ही किया। सोचो यदि नहीं किया होता तो आहार कैसे होता? बोलो तुम्हें ऐसा लगे? ये है आनंद, आनंद आनंद से देख। 3 दिन कितने आनंद में रही होगी वो, कल्पना कर सकती हो आप? वो बेड़ियों में जकड़ी हुई 3 दिन कितना आनंद कर रही हो, जहां पानी पीने नहीं मिला, भोजन करने नहीं मिला, अंधेर कोठरी में पड़ी हुई थी, आनंद आनंद चल रहा था। क्षमाशीलता 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 क्षमाशीलता। और तब इतने पवित्र साताधिक वेदियों का इतना इतना उत्कर्षण हुआ कि महावीर भगवान उसके आंगन में पधारे। पाप के उधर में तो नहीं पधारेंगे ना, संकलेश करने वाले रोने गाने वालों के तो नहीं पधारेंगे ना। वे पधारे इसका मतलब है करना नहीं, उसका परिणाम 3 दिन कितना बढ़िया रहा होगा।
अब बोलो कितने दृष्टांत चाहिए। अंजना ने क्या कहा सासू से, बोलो। पांडवों ने क्या कहा, पारसनाथ ने क्या विज्ञान किया, लगाते जाओ। यशोधर मुनिराज ने क्या कहा, स्वामी जी का नाम लिया, स्वामी जी की घटना एक सुनाऊं आपको, कितनी सारी घटनाएं हैं। सबका सार इतना ही है कि भूलेगा भगवान से। स्वामी जी जब भी कोई कहते थे हमने आपका कितना विरोध किया, आपको कितनी गालियां दी, आपकी कितनी निंदा करी, तो स्वामी जी कहते थे जो वाणी निंदा कर रही थी उसका ब्याह तो कब का हो गया, वो पर्याय तो कब की चली गई, अब कहाँ रही वो निंदा का परिणाम तो कब का ब्याह हो गया। हाँ, थमा योग थाय छे, पति गयो, गुजराती में बोलते पति गयो, मैं इसलिए नहीं बोलता जी पति गयो कि आप लोग मुझे लगे हस्बैंड गयो। गुजराती में कहते पति गयो, निपट गया काम। पति गयो मतलब निपट गया, काय के लिए परेशान हो रहे आप। क्षमा समझ में आया? अनाकुलता का लक्षण क्षमा है। जिन्हें सुखी होना हो, अनाकुल रहना हो, वे क्षमा करना सीखें और क्षमा मांगना भी सीखें। आप गलती कर जाओ, 100 का नोट फट जाए तुमसे, और पापा बहुत ऐसे हैं जोरदार, बोलो क्या करोगे? अब दुखी होना हो तो पापा को नहीं बता सकते, पापा को नहीं बता सकते, नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकता। आगे समझ आया? आया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं बेटी, कोई बात, थोड़े स्वास्थ्य ठीक नहीं है और कोई बात नहीं। भगवान के पास बैठने दो बेटे, भगवान के पास बैठने दो, बढ़िया बैठो भैया, बस बेटे कोई मत आओ इधर। भगवान के दर्शन करेंगे, आराम से शांति से बैठेंगे, आप भी शांति से सुनो। हाँ बेटे कोलाहल नहीं करो, सब लोग चले, शांति से बैठने दो उनको बेटे, नहीं कोई बात नहीं। चलो क्या चल रही बात समझ में आए? क्षमा एक लक्षण हो गया। आप 100 रुपए की गलती हो जाए, जितना छिपाओगे उतना घुटोगे, और घुटन का ही नाम तो आकुलता है, और आकुलता किसका नाम है? पॉइंट पकड़ में आया? बस अब 10 धर्म घटा लो। अब ब्रह्म के परिणाम घुटन है, आकुलता है, प्राप्ति का विकल्प से शुरू होता है, प्राप्ति के प्लान में आकुलता है, प्राप्त हो जाने पर आकुलता है, छूट जाने पर आकुलता है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, पता नहीं, मैं पिक्चर देखता था सन 84 नहीं बल्कि 82-83 था, टॉकीज में जाकर के, टीवी तो हमारे यहाँ था नहीं उस समय, देख मुझे वहां देख के बहरा है कि ऐसी मूर्खता जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए। शादी और क्या कहलाता जो लव अफेयर, लड़का लड़की घूमना, बातें करना, आपने देखा गौर से दृश्य देखा, जिस समय वे नहीं मिलते वे तड़पते हैं मछली जैसे, सैड सॉन्ग गाते रहो। मुझे इनपे इतनी दया आती थी, बिचारे देखो तो अच्छे खासे पढ़े लिखे गवार, मिले तो दुखी, छूटे तो दुखी, नहीं मिले तो दुखी। रियल कह रहा हूं, हृदय की बात। तो पिक्चर देखने छोड़ दिया, सब अपने आप ही छूट गया सारा सारा का। और नहीं तो कोई प्रूव करके दिखाए, मैं कह रहा हूं तो आप प्रूव करके बताओ कि बहुत आनंद आता है। अब ब्रह्म में आत्महत्या करने वाले तो मैं 1000 दिखा दूंगा, और ब्रह्मचर्य में 6 महीना 8 समय में 608 जीव को मोक्ष जाते हुए मैं दिखा दूंगा। अनाकुल तो लक्षण पकड़ो, मैं तो इसलिए घटा के बता रहा हूं, क्या कमाल है। प्रवचन सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, औंधी बुद्धि वहीं वहीं रहेगी। वो लड़की बहुत अच्छी है, इशारों करो, बुला लियो, फोन कर लियो, चैटिंग कर लियो। चैटिंग मैंने बीमार हो रहे बच्चे, रात को 2-2, 3-3 बजे तक जाग रहे, चैटिंग, पेट खराब हो रहा है, आंखें खराब हो रही, चश्मा लग रहे, दिमाग में इतना इरिटेशन भर गया, मम्मी पापा से ठीक से बात नहीं कर रही, पैसा उड़ा रहे, परेशान हो रहे, हाथ की नसें काट रहे, बाद में जाके मर गए। क्या कहें आपको, क्या कहूं आपको? 1-2 घटा दिए, पूरे घटा सकता हूं 10। बोलो भैया 10 ही घटाऊं कि आप ही घटा दोगे? क्षमा मार्दव, मार्दव अनाकुलता का लक्षण है। जिन्हें मार्दव नहीं होता वे अहंकार में। बैठ जाओ भैया, वीरेंद्र भाई
बहुत जोरदार बात चल रही, तुमने जो चाही थी वही बात चल रही है, शांति से सुनना पर बैठने दो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, क्या हुआ? मार्दव, विनय के परिणाम नहीं आते। क्या के परिणाम नहीं आते? विनय के परिणाम नहीं आते। बोलो भैया, विनय समझते हो? अब इसमें तो मुझे 2-4 घंटे बताना पड़ेगा। जो आप समझते हो वो विनय उतनी सी है, वो तो बहुत छोटी विनय है, बहुत बहुत स्थूल की बात है। सुनो, इधर देखो, उधर कुछ मत देखो, बैठ जाओ। विनय का मतलब समझते हो? थोड़ी कठिन भाषा बोलो, थोड़ी कठिन भाषा। गुरुओं की विनय है कि विपरीत वृत्ति छूट जाए। क्या बोले? कौन बोलेगे? गुरुओं की विनय है, थोड़ा वैसी लिखिए, जो विपरीत धारियु होए, जो विपरीत धारियु होए तो छूट ही जाए, इसका नाम गुरुओं की विनय। जैसे मान चल तुम सिगरेट पी रहे हो, वो आ जाए तो क्षमा करना, क्षमा करना, गलती हो गई, ये है विनय। इसका मतलब ये नहीं तुम चले यहां से तुम चले गए तो फिर पी ले, छूट जाए। हाँ हाँ हाँ, अनादिकाल का मिथ्या भगवान जिनेन्द्र देव के दर्शन करने से छूट जाए, यह विनय पहली नंबर की। शास्त्र पढ़ने पर समझ में आई वो विपरीत वृत्ति छूट जाए। अब लगाते जाना, कितनी जगह लगाते जाए, इसका नाम विनय है। विनय यही नहीं यहाँ झुक गए, मीठा मीठा बोलेंगे, ये तो मायाचारी भी है। सामने कुछ, पीछे कुछ, गुरु दिख गए तो हेलो हेलो, हाँ आपने बहुत भगवान आत्मा बताया, आपने कमाल कर दिया, मुझे विकारी भाव नहीं आ रहे, और फिर वहीं के वहीं पहुंच गए। ये विनय नहीं है। जो विपरीत धारियु हो ते छूटी जाए, एनो नाम विनय कहवाए। मिथ्या से घटाते चलिए ना। हाँ हाँ हाँ, दूसरी बात बताता हूं। विपरीत धारा हो या जैसा निर्णय किया हो, उसे अपने गुरुजनों से नहीं पूछना, उन्हें नहीं बताना, उनसे उनका समाधान नहीं मांगना, इसका नाम अविनय है। आप दुखी हो, आप परेशान हो, लेकिन इसलिए नहीं पूछ रहे कि भी क्या सोचेंगे, उनकी नजरों में गिर जाएंगे। विश्व की एक भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान गुरुओं के पास नहीं है। क्या बताएं, हम तो इसलिए नहीं पूछे, वे छूटते नहीं है, कोई की नहीं छूटते, कोई की नहीं छूट रहे, सभी अब्रह्म में रम रहे। सुनो, सब अब्रह्म में रम रहे हो, ये अनंतानुबंधी मान है आपका। क्या कह रहे हैं? अनंतानुबंधी मान, सब रम रहे, 3 कम 9 करोड़ मिजाज भी रम रहे हैं, अनंत सिद्ध भगवान भी रम रहे हैं। सब कैसे बोला आपने? सब सुनो, सब अज्ञानी रम रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सब। इसका मतलब ज्ञान करने लायक है, ज्ञानियों से पूछने लायक है, ज्ञानियों से चर्चा करने लायक है। कितना ही भयंकर रोग हो जाए, आपको पता है कैंसर में सब मरते हैं, तुम कहां जाओगे कैंसर हो जाए तो? अब जब सभी तो मर रहे, अपन भी चुपचाप मर जाओ, ऐसा करते कि नहीं सब मर गए होंगे, लेकिन मैं कैंसर से मरना नहीं चाहता। तत्काल जैसे गुरु के पास जाते हैं, ऐसे जिन विकारों को हम जीत नहीं सकते, विनय नाम का गुण कहता है भले ही हम ना जीत पाए, लेकिन हम गुरुओं के निकट जाकर इसकी दवा पूछेंगे, इसका इलाज पूछेंगे, इसका उपचार पूछेंगे, इसका नाम विनय है। दोषों को छिपाना अविनय है। माता पिता को अपनी समस्याएं नहीं बताना अविनय है। गुरुजनों को अपनी पीड़ा नहीं बताना, ये अविनय है। अब लगाते जाना और कितना बिना, मैंने वो हाथ पैर जोड़ना ही नहीं है केवल। और बोलूं, शास्त्र अकेला पढ़ना विनय नहीं है, शास्त्र पढ़ करके समाधान करने का नाम विनय है, शास्त्र की बात मानने का नाम विनय है। हाँ हाँ हाँ, अभी बहुत लंबा पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इशारे में कर रहे हैं। बोलो भैया, अविनयी जीव सदा दुखी होता है। पढ़ो भैया, सदा उदासीन लिखा है, पढ़ लेना। उत्तम मार्दव का प्रवचन पढ़ना, उसमें लिखा है, जो बचनिका लिखी है रविंद्र साहब का में। उत्तम मार्दव का परिणाम नहीं होता, मान कसाय के परिणाम वाला जीव, अविनयी जीव सदा दुखी होता है। उसमें तो बहुत सारी बातें लिखी जो मेरे ज्ञान में आ रही, लेकिन मैं अभी नहीं बताना चाह रहा। बोलो, सुख का लक्षण विनय है, और विनयवान ही सुखी देखे जाते हैं।
ठीक, आर्जव। अब तो प्रत्यक्ष समझ में आ गया होगा आपको, चार कसाय दुख रूप है, चार कसाय को छिपाना दुख रूप है, चार कसाय का समाधान नहीं खोजना दुख रूप है। और सुनो, समाधान बहुत सरल है। कौन सा? सुख शक्ति का स्वरूप समझ लो। नहीं समझ में आए तो गुरुजनों के पास चले जाओ, वे समझा देंगे, पक्की बात है। चलो तो चार कसाय आप घटा लेना, अभी 5 पाप दुख रूप है। आकुलता का लक्षण, आप ऐसे कह रहे मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मेरे में कोई तकलीफ नहीं है, और आप झूठ बोलते हो। पक्का पता है तुम झूठ बोलते हो। झूठ बोलने वाला दुखी, सत्य बोलने वाला। कुछ कहना, बताओ कितना कहें यहाँ पर। सेठ सुदर्शन कह देते ना सच सच, झूठ बोल देते, बच जाती, दोषारोपण कर देते। मैं कुछ कहना चाहता हूं, शेर सुदर्शन ने कर्म के उदय पर भी आरोप नहीं डाला। धन्य है सत्य का स्वरूप। रानी पर तो डाला ही नहीं, वेश्या पे तो डाला ही नहीं, कर्म के उदय पर भी दोष नहीं डाला। अपना शुद्ध चिद्रूप अनुभव करते 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 बाहर के चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं की। यदि देह रहेगी इस घटना के बाद तो मुनि दीक्षा ले लेंगे, नहीं रहेगी तो मैं समाधि में हूं। I have no any type of complaint against anybody. मैं मजे में हूं। देह छूटी स्वर्ग चले जाते, नहीं छूटी मुनि दीक्षा ले ली। बाद में ऐसा नहीं बोला, कहो राजा साहब अब खुल गई पोल पट्टी, कहां गई रानी, बुलाओ। बोलो नगरवासियों क्या चमत्कार देखा, ये मेरा चमत्कार है। और ये ऐसा होता तो मिथ्या हो जाता, ये मेरा चमत्कार नहीं है। सुनो, और वो घटना भी मेरी नहीं थी, ये घटना भी मेरी नहीं। मैं दोनों काल में, हाँ बोलो भैया, पर परिणति से अप्रभावी हूं। क्या धैर्य होगा, क्या पैसेंस होगा। सत्य बोलने वाला सुखी, और सुखी का लक्षण है सत्य बोलना। मैं तो आज इसलिए ले रहा हूं थोड़ा सा प्रैक्टिकल, कि लोगों को ऐसा लग रहा है क्या अध्यात्म अध्यात्म सूक्ष्म क्या है करता करता, नहीं, उसी में से निकल रहा है। और नहीं तो तुम सुखी होकर बता दो, झूठ बोलने वाला सुखी होकर बता दो, चोरी करने वाला सुखी होकर बता दे, परिग्रह का धारी सुखी होकर बता दे। इसलिए मैंने पहले नाम क्या रखा था, सुख का लक्षण 10 लक्षण धर्म। इसलिए मैंने पहले नंबर 1 लाइन में कह दिया था, बराबर 10 कर लोगे आप। असंयमी को सुखी होकर बता दो, करो कौन सा संयम कर सकते हो, बोलो। वाणी के संयम से प्रत्यक्ष दुखी, मोटरसाइकिल 200 की स्पीड से प्रत्यक्ष दुखी, करके देगा बेटा। आप 200 चलाना जरा संयमित गाड़ी। इंडिया हमारी है और सड़क हमारे बाप की, चला जरा। असंयम, एक लड्डू पचाने की ताकत नहीं है, लेकिन इतना बढ़िया रसगुल्ला मिले 5 सूद गए, फिर हैरान। निराकुल की अनाकुल, अनाकुल की आकुलित, आकुलित भयो, लगाते जाओ कितना लगाना है। सुख का लक्षण अनाकुलता है। अब बोलो, कम खाने वाला मजे में नहीं दिखा। लोगों को ऐसा लगता है ये बेचारे का जो खाता ही नहीं। मेरे को अभी तक फैट संबंधी बीमारी नहीं हुई, हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज तक चेकअप नहीं कराया, लीवर चेक नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। लेकिन लोग जब भी मिले, बेचारे का जो खाता ही नहीं है, और दुबले हो रहे। मैं हमेशा कहता हूं भाई, दुबला किसको कहते पता है? दुर्बल, जिनका बुरा बल। दुर माने बुरा, मेरा बुरा बल है, मैं किसकी पिटाई करता हूं? मैंने अपने बल का दुरुपयोग कहां करता हूं? दुर्बल माने तो खोटा बल, मार पीट ठोक पीट उल्टा सीधा काम करने में मेरा उपयोग जाए, उसका नाम दुर्बल। और निर्बल का हो तो मैं निर्बल भी नहीं हूं, 50 किलोमीटर चल सकता हूं बिना थके, इतना घूमता हूं। सब लोग, मेरे भाई लोग कहते हैं आप थक जाते हो प्रवचन में शाम को, फिर ऐसा। मैं कभी, मेरे इसको इससे थकान नहीं आती। आपको पता है शाम को सबसे बढ़िया आवाज किस दिन रही पता है आपको? प्रवचन में, और अष्टमी के दिन। 14 आई थी, अष्टमी आई, 14 आई थी ना, अभी सबसे बढ़िया आवाज 14 के दिन थी। अभी मानते ही नहीं, कुछ नहीं, कुछ खाए लो, 12-14 घंटा लग जाएंगे, फिर रात के 6 बजे से लेकर कल 8 बजे तक कुछ खा ली। वो खाने में आवाज कमजोर होती है। बता भाई निर्बल काहे से कहते हैं? भोजन करने से सबर हो जाती है। इसलिए
मैं कभी नहीं मानता कि मैं निर्बल हूं या दुर्बल हूं। अरे मैं स्लिम हूं फोकट में स्लिम हूं। प्रॉब्लम तो तब हो जब कभी हार्ट, किडनी, लीवर कहीं कहीं प्रॉब्लम हो और डॉक्टर की सजेशन लेनी पड़ती है रोज के रोज, आज क्या लूं, आज गर्मी बहुत है, आज क्या खाऊं। मैं तो कुछ नहीं पूछता। मैंने आप मानते कहां से हो? सुनो, संयमी सदा सुखी, और सुखी के जीवन में ही संयम आएगा। क्या कहे? सुखी के जीवन में संयम आएगा, और नहीं तो असंयम से तुम सुख करके दिखाओ। मैंने बता दिए बहुत सारे। 10 घंटे टीवी देख के सुखी होकर बता दें, चलो हम 10 घंटा नहीं 24 घंटे टीवी की छूट दे रहे हैं, जाओ मोबाइल 24 घंटे की छूट दे रहे, सुखी होकर बताना बस, गारंटी। माथा फोड़ते नहीं दिखना चाहिए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? कहना तो और भी है, ये तो अभी अशुभ में घटा रहा हूं, मैं तो शुभ में भी घटाना चाह रहा हूं। एक समय ऐसा आएगा जब शास्त्र पढ़ने का भी असंयम नहीं करना। कह तो दिया मैंने, समझो कि नहीं समझो, मैं समझ गया क्या कह रहे, समझ में आया? एक समय ऐसा आएगा जब शास्त्र पढ़ना भी असंयम दिखाई देगा, उससे भी उपयुक्त अंतर्मुख होकर अंतर में लीन होता चला जाएगा। वो है सुख। शास्त्र पढ़ने का नाम सुख नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे इतने बड़े बड़े के सामने इसको अभी मैं आकुलता नहीं कहूंगा। यदि मैं इसे आकुलता कहूंगा तो आप कहोगे पंडित जी अच्छी रही, हमने तो पहले से ही निराकुल है, हम तो वैसे ही नहीं पढ़ते। वो तो आप इतने पीछे घूम घूम के हमें बुला के ले आए, हम आते थोड़ी वैसे पर आप साल भर निमंत्रण देते तो आगे। मैं वो आकुलता नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कुछ प्रवचन का मतलब? आकुलता का लक्षण क्या है? पहले अशुभ शुभ में घटाए थे, याद है आपको? और अब हम इसमें 10 लक्षण धर्मों में घटा के दिखा रहे हैं। तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। इस समय लगा लेना। आप छोड़ देता हूं इसको, अब ज्यादा तो नहीं बोलूं, अब आगे बढ़ाता हूं थोड़ा सा। सुनो, सुख का लक्षण निशंकित है जो शंका में भी तो आकुलित है, पता नहीं आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है, शंका में डूबे हुए, यही तो आकुलता है। लक्षण और क्या है? अभी मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे मिल सकते हैं, पंडित जी हमें कोई दुख नहीं है, इसलिए लक्षण बता रहा हूं। लोग जो कह रहे हैं हम खा रहे पी रहे ऐश कर रहे मजे से रह रहे, पंडित जी हमें कोई दुख नहीं है। दुख नहीं है? सुनो, तुम्हें आत्मा की सत्ता में शंका, यही तो आकुलता है। तुम्हें 6 द्रव्यों में शंका है, यही तो आकुलता है। तुम्हें देव शास्त्र गुरु के स्वरूप में शंका है, यही तो आकुलता है। भोगों में सुख लगता है, यही तो आकुलता है। मिथ्या दृष्टि का लक्षण बता रहा हूं, आप नहीं समझ पाओगे कि समझ पाओगे मैं नहीं जानता, दृष्टांत दे रहा हूं। एक व्यक्ति आईसीयू में भर्ती है। कहां भर्ती है? आईसीयू में। आईसीयू कितना भाग से मिलता है बोलो? पूरा एयर कंडीशन, सूरज की किरणों का प्रवेश तक नहीं। इस समय भी, इतनी गर्मी में भी, मई जून की गर्मी में भी एकदम कूल कूल। नहीं समझ मैंने? आईसीयू देखा है नहीं देखा? कितना कूल, सूरज की किरणों का भी कोई तकलीफ नहीं, लाइट, डॉक्टर, नर्स और क्या स्पंज, फिर भोजन करने की भी समय से और ऊपर से फ्री ऑफ चार्ज। आपको पता है हॉस्पिटल में मजा कब आता है? 10 करोड़ का बिल लगे तो दुख लगता है, लेकिन 1 पैसा ना लगे तब, अरे बोलो ना। मैं सच कहता हूं, यदि कोई आईसीयू से लौट के आ जाए फ्री ऑफ चार्ज, माने 10 करोड़ लगना थे लेकिन नहीं लगे, और डॉक्टर ने बड़े प्रेम से इलाज किया, वो उसमें रखा सब, जब भी लौटेगा तो जैसे सम्यक दृष्टि को अनंत भगवान की महिमा नहीं छूटती, ऐसे मिथ्या दृष्टि को आईसीयू और डॉक्टर की महिमा नहीं छूटेगी। जब भी बोलेगा, आपको पता है इतना सज्जन डॉक्टर, और बंबई में इतने बढ़िया लोग हमने सोची नहीं थी, इतना बढ़िया सब, ऐसे गुणगान करेगा। बोलो, यही तो दुख है। हम तो ये कह रहे जी आकुलता का लक्षण है। अब लगा लो, कांचा ही दुख का लक्षण है। क्या कह रहे? कांचा। अब कहो तो शॉर्ट में कह देता हूं, सम्यक दृष्टि के 8 अंग ये सुख के लक्षण है, अनाकुलता के लक्षण है। यदि आप कभी अनाकुलता को मिलान करना चाहो तो इनसे मिलाना, और विषय भोगों से नहीं मिलाना। ये बहुत मजे में, समझे? हमें एक भी सुख में दिखाई नहीं दे रहा। अब लगाओ जरा घटित करके, कौन सुख में दिखाई दे रहा है? करना विचार। सम्यक दृष्टि के 8 अंग लगाना अनाकुलता का लक्षण है। आगे समझ आया?
5 पाप आकुलता के लक्षण है, सत्य बेसंतो महाकुलता के लक्षण है। बस अब सब कुछ कह दिया। अब एक लाइन में बोल दूं सब, जितना विस्तार किया इसका एक लाइन में बोलूं, एक लाइन में। स्वभाव से बाहर वृत्ति जाती है, यही आकुलता है। बस इसमें सब आ गया। बस अब कहीं चले जा। स्वभाव से बाहर, स्वरूप से बाहर, जहां जहां तुम्हें सुख की वृत्ति, सुख का लक्षण, सुख का अनुभव, सुख का विकल्प, सुख की चाहना। एक वाक्य बोलूं मैं आपको, मिथ्या दृष्टि का दुख सुखी होने के नाम पर दुखी है। क्या बोला, क्या बोला बेटे? सुखी, पंडित साहब की रचना में आता है, होने को ही सुखी निरंतर करता रहता अगणित पाप। होने, तुम सुखी होना चाहते हो तो कैसे सुखी होगे बताओ? कि परिग्रह इकट्ठा करके। परिग्रह कैसे आएगा? अच्छी नौकरी से आएगा। अच्छी नौकरी कैसे आएगी? अच्छी पढ़ाई से आएगी। अब लगे ना 12-14 घंटा आश्रव आश्रव आश्रव, आकुलता आकुलता, केमिस्ट्री बहुत कठिन है, फिजिक्स बहुत कठिन, नमो हरिहंताणम कब याद आती है? नमोकार इजी सब्जेक्ट में भगवान थोड़ी याद आते हैं। केमिस्ट्री का एग्जाम कल है, भगवान महावीर स्वामी बस कैसे भी एनी हाउ ये क्रॉस हो जाए, बस नमो हरिहंताणम पास ना, सरल पेपर आ जाए, बस दिल धक धक कर रहा है, बस आप ही शरण सहाय। भगवान कब याद आया? अभी क्या कहें आपको, क्या कहूं, किस शब्दों में समझाऊं? सुख का पूर्ण भगवान आत्मा और सुख की भीख मांगने के लिए दर दर 84 लाख की ठोकरें खा खा के भटकता फिर रहा है। पहले पढ़ाई के नाम पे, फिर कमाई के नाम पे, फिर दवाई के नाम पे। कल के अखबार में भी आया, आज भी आया है, एक बहुत प्रसिद्ध हीरोइन और 55 साल की उम्र में, उसका चेहरा उस जमाने का भी दिखाया जब वो हीरोइन थी नंबर 1, और आज का भी फोटो दिखाया उसका। मीडिया के सामने फूट फूट कर रो रही है, फूट फूट करके। क्यों? जब फिल्मी लाइन में थे तो इतने पाप करे कि बेटा उसे संग रखने तैयार नहीं, 5 दिन में 1 दिन भोजन देता, अब तो उसने घर से ही निकाल दिया। बेटी भी है उसकी, बेटी भी, चलो एक बेटा खराब हो, उसकी बेटी भी है, वो तक फोन नहीं उठा रही मम्मी का। मीडिया में आ गया, न्यूज़पेपर में आ गया, पूरी दुनिया को पता लग गया, तो अभी उसकी बेटी और बेटा करोड़पति है सब, लेकिन अपनी मम्मी से बात करने तैयार नहीं, घर ले जाने तैयार नहीं। और आज की तारीख में उसको ओल्ड एज होम में पुलिस वालों ने, और वो जो क्या कहलाता है वो, उन्होंने ले जाकर रखा है उसको वहाँ। और आपको देखना है उसकी पिक्चर, दिख रहा हूँ 5 मिनट की पिक्चर, फूट फूट के रो पड़ोगे आप। ये हालत है, जे वो सुख तुम्हारा फिल्मी दुनिया का, जे वो एक परिग्रह जोड़ने का जो करोड़ों रुपए इकट्ठा करा था, इस अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर उसने करोड़पति बनाया, जे सुख मिला उसे। सच कहें, जानबूझ कर अंध भये हैं, आंखन बांधी पाटी। लेकिन जब तक इतनी देर हो चुकी होगी, देर का विलय हो जाएगा, फिर एक नया भाव हो जाएगा, वहां होश नहीं होगी कोई। जग धोखे की टाटी। डॉक्टर साहब ने कल एक बात कही थी, दूसरों के स्वयं एक्सपीरियंस करके नहीं देखना। आज ही कहा था, आज ही पोटेशियम साइनाइड चख के नहीं देखना। आज ही कहा था, दूसरों के अनुभव से लाभ लेना। शादी ऐसा पोटेशियम साइनाइड है, बाद में रिवर्स गियर नहीं है इसमें, और रिवर्स गियर तो है लेकिन गियर तोड़ के निकलना पड़ेगा। आप मुनि दीक्षा लिए बिना फिर वहां से निकल नहीं पाओगे। गियर तोड़ने का मतलब समझ गए? मुनि दीक्षा लिए बिना वहां से नहीं छूट सकते। इतनी बुरी दशा है कि पीड़ित होने पर भी कह भी नहीं सकते आप, और पीड़ित होकर कह नहीं सकते लेकिन हंसना पड़ता है। पंडित साहब ने रचना में लिखा है, कैसा बढ़िया सुखमयी जीवन है गृहस्थ जीवन। मिर्च भरा तांबूल चबाते, हंसते झूठी शान से। समझ में आया कुछ?
मालूम है ये घटना कहाँ होती है? तुम्हें मालूम? नहीं मालूम? नहीं गए तुम बारात में? गए कभी? गए तो नहीं? दूल्हा को साली, साली समझते हो? साली पान खिलाती है। जिंदगी में साली के हाथ से पहले कोई भी चीज खाई जाए उसे आप हाथ में नहीं ले सकते। साली मुंह में खिलाती है, वो कभी हाथ में नहीं देती। और सब दोस्त उसे पहले ही बता देते हैं बेटा बच के रहिए, लेकिन बचने का कोई रास्ता ही नहीं, गैल सब बंद है, कोई रास्ता नहीं बेचारा। वो तो वो बहुत कोशिश करता है कि हाथ में मिल जाए, ये पान दे रही, जो कुछ भी दे रही है हाथ में दे दे, तो वो हाथ में नहीं देती है। तो जीजा जी हमारा भरोसा नहीं है, हम तो अपनी जीजी दे रहे, तुम्हें हमारा भरोसा नहीं है। वो नहीं, ये तो पक्का है कि उसमें गड़बड़ है, इसे भी पता है इसकी जान निकल रही है, क्या करें क्या नहीं करें। फिर ये मुंह में खिला देती, फिर वो खाता भी बेचारा, चबाता है धीरे 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 धीरे, और रस बनता जाता है मिर्ची का। तो उसकी वो सारी जो साली और सालियों की सभी सहेलियां हंस हंस के जीजा जी को चेहरा देख रही, कैसा लग रहा हो, कैसा लग रहा हो? जीजा जी कह रहे बहुत बढ़िया है, तुम्हारे हाथ से खिलाओ तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब समझ में कुछ? मिर्च भरा तांबूल चबाते हंसते झूठी शान से। जिस इसका अर्थ समझ नहीं आया तो मुझे से मिल लेना, मैं प्रैक्टिकल दिखा दूंगा। आप लोग कह रहे हो हाँ झूठी झूठी कह रहे हैं, ऐसा कोई हुए? मैंने तो देखा है, और नहीं भी देखा हो तुम लोगों ने कदाचित, भाई तो नहीं देखा हो। तो ये घटना सच्ची है। क्यों घटना सच्ची है? कि गृहस्थ जीवन मिर्च भरा तांबूल जैसा है, एक पैर निकालते हैं और दूसरा पैर धंसता है, ऐसा लिखा है आचार्यों ने। एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, एक साथ 10-25 मेंढक तोलने होए, मेंढक तोल सकते हैं आप? एक आध माई का हाथ खड़ा करके बोले हम मेंढक तोल ले, यहाँ 1 किलो का बांट रखो इस तरफ और इस तरफ मेंढक रखो, जब तक एक पकड़ के रखे तब तक दूसरा चल जाए। जैसे तैसे आपने पत्नी को खुश किया, पत्नी खुश, आई एम सेटिस्फाइड, सी फ्रॉग, मेंढक मेंढकी। इतने में बच्चा बोला पप्पा हमें साइकिल दो आओ, जैसे तैसे उसकी साइकिल लाए, पप्पा मीडिया। बड़ा मुश्किल है बेचारा, ये तो दृष्टांत दिया। फिर शांति से विचार करना, भगवान आत्मा आनंद कान, आनंद की मूर्ति, सुख का सरोवर, सुख का द्रह, क्या शब्द लें इसका नाम। और गजब बात है, केवल इसलिए दुखी हो रहा है, बना भिखारी। ये है सुख लक्षण। अब तो आज कुछ समझ में आया होगा प्रवचन में, सुख लक्षण क्या चीज है वो समझ में आई होगी आपको। सुख लक्षण में अभी भी लोग कहते हैं हम तो आत्मा को विचार कर हमें सुख ही तो नहीं हुआ। तो आज समझ लो, सम्यक दृष्टि के 8 अंग सुख का लक्षण, मुनिराजों के 10 लक्षण, धर्ममय जीवन, ये सुख का लक्षण है। जब तक ये नहीं समझ में आया आप इसे फिर समझना, और जैसे हमने दुख सिद्ध किया वो भी आप समझना, विचार करना। अभी समय हो गया। ओम नमः शिवाय। हाँ बढ़िया, चिन्मयी स्तुति करेंगे।